Hello, my name is Ashish Sharma and again in this lecture we are going to discuss our vector algebra assignment. अपन जो है 22 क्वेश्चन के आसपास जो है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सोल्व कर चुके हैं, तो अभी अपन नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और 23 क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 वेक्टर अलजेब्रा असाइनमेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सरफेस दे रखी है इसने z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर। द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, क्या पूछा गया है? यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया है, कौन सा पॉइंट है? एट पॉइंट ए अंडर रूट 2/3, 0, 1। इस पॉइंट के ऊपर आपसे क्या पूछा है? यूनिट नॉर्मल पूछा है। तो देखो यूनिट नॉर्मल पूछा तो ग्रेडियंट से निकाल सकते हैं अपन इजीली। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले अपन स्क्वायर कर दे बोथ साइड, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर। 2 एलसीएम लेके मैं इधर ले आऊँ तो हो जाएगा 2z स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखता हूँ? कि जब भी आपको इक्वेशन ऑफ सरफेस दिया जाए तो आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है इसको? फाई x, y, z इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। मतलब दूसरी तरफ सिर्फ क्या रखने हैं? कॉन्स्टेंट रखने हैं, जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं वो एक तरफ ले आने हैं। तो अगर मैं इसे कंपेयर कराऊं तो ये वैल्यू किसकी हो गई? अब ये वैल्यू फाई x, y, z की हो गई। तो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या होता है? रेट ऑफ मैक्सिमम चेंज, और ये हमेशा किसके डायरेक्शन में होता है? नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो नॉर्मल वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ? ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का मॉड, तो सॉरी नॉर्मल वेक्टर लिखोगे तो सिर्फ ग्रेडियंट फाई, अगर इसके मॉड का डिवाइड कर दोगे तो ये यूनिट नॉर्मल बन जाएगा। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है कार्टेशियन के लिए? डेल अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस जे कैप इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड। देखो आपके पास फाई की वैल्यू है तो ये हो गया आई कैप, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 3×2 = 6x प्लस जे कैप एज इट इज। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है भैया। कितना आएगा? 6y प्लस के कैप। z के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका कितना हो जाएगा? माइनस का 4z। कितना हो जाएगा? माइनस का 4z। तो अगेन नॉर्मल वेक्टर, लेकिन अपने को नॉर्मल वेक्टर कहाँ पूछा है? एट पॉइंट ए पे पूछा गया है। तो एट पॉइंट ए नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा? मतलब x की जगह अंडर रूट 2/3 रखना है, तो 6 इंटू अंडर रूट 2/3 आई कैप प्लस 6, y की जगह 0 रखना है, जे कैप माइनस 4, z की जगह 1 रखना है, के कैप। तो ये नॉर्मल वेक्टर कितना आ गया? पॉइंट ए के ऊपर। अच्छा इस 6 को मैं अंदर ले जा सकता हूँ तो कितना जाएगा? 36 जाएगा। कितना जाएगा ये? 36 इंटू 2/3। ठीक है, आई कैप और माइनस का 4 के कैप। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? नॉर्मल वेक्टर की आ गई। आपने से नॉर्मल वेक्टर नहीं पूछा, आपने से क्या पूछा? यूनिट नॉर्मल पूछा है। पहले तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, और 12×2 = 24, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 24 आई कैप और माइनस 4 के कैप। आपका ये जो मैग्नीट्यूड होगा इसका वो कितना होगा? अंडर 24 का स्क्वायर 24 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अरे भैया इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 24 का स्क्वायर 24 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 40। तो नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? एन वेक्टर डिवाइडेड बाई एन वेक्टर का मोड।
तो √24 डिवाइडेड बाई √40 आई कैप -4 और √40 के कैप। इसको सोल्व कर सकते हैं तो इसको अपन में ऐसे लिख सकता हूँ ना। अच्छा 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√10 लिख सकता हूँ। क्यों 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। अच्छा इसको सोल्व कर लो तो ये 4 से करूँ तो 4 6 24 एंड 10 और फिर वापस से चलो एक बार ये लिख देता हूँ मैं 2/√10 के कैप। इसमें देखो 2 से दोबारा डिवाइड कर सकते हैं अपन 2 3 जा 6 और 2 5 तो हो जाएगा √3/5 आई कैप -2/√10 के कैप। क्या आ गया ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर। किसका नॉर्मल इस सरफेस के लिए। क्लियर है। तो आप अगर ऑप्शन में मैच करते हो तो आपका ऑप्शन आता है डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 23 के लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है तो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ी सी मैं स्पीड ज़्यादा रख रहा हूँ तो आप 0.75 पे देख सकते हो, वरना देखो 56 क्वेश्चन है, टाइम बहुत लगता है, इसीलिए मैंने थोड़ी स्पीड। और क्योंकि क्वेश्चन क्या है अपने इजी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ द सरफेस 5x² माइनस 2byz इक्वल्स टू 9x बी ऑर्थोगोनल टू द सरफेस। ये जो सरफेस है ये ऑर्थोगोनल है दूसरी सरफेस के, और उसकी इक्वेशन क्या है 4x² प्लस z³ इक्वल्स टू 4। तो ये दो सरफेस है, मान लो ये पहली सरफेस के लिए बता रहा है और ये दूसरी सरफेस का इक्वेशन है, और ये दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है किस पॉइंट पे एट द पॉइंट 1 1 -2। देन फाइंड बी। ये जो बी है यहाँ पे देखो ये जो बी है, देन बी कितना होगा ये पूछा है। अगर दो सरफेस परपेंडिकुलर हैं, दो सरफेस आपस में क्या है ऑर्थोगोनल है, तो सरफेस की डायरेक्शन पर नॉर्मल से देते हैं, परपेंडिकुलर से देते हैं। भाई ये सरफेस है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है इसके नॉर्मल। ठीक है तो अगर दो सरफेस एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है तो उन दोनों के परपेंडिकुलर भी एक दूसरे से क्या होंगे ऑर्थोगोनल ही होंगे। तो इसका परपेंडिकुलर निकाल लो और इसका परपेंडिकुलर निकाल लो, मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लो और इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लो, और दोनों में क्या कंडीशन अप्लाई कर दो ऑर्थोगोनलिटी की। कौन सी कंडीशन अप्लाई कर दो ऑर्थोगोनलिटी, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना जाना चाहिए 0। क्यों अरे दो वेक्टर कभी भी अगर ऑर्थोगोनल हैं परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। ए डॉट बी कोस थीटा आता है तो कोस 90 0। तो अपना पहला काम क्या है इसका नॉर्मल निकालना। इसका नॉर्मल निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ इक्वेशन बनाता हूँ सरफेस की, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन कैसी बननी चाहिए, किस फॉर्म की होनी चाहिए, इस फॉर्म की आनी चाहिए, यही बात है। तो बनाते हैं, सारे वेरिएबल एक तरफ ले आओ, तो 5x² माइनस 2byz माइनस 9x इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ φ1 पहले सरफेस की इक्वेशन। सिमिलरली इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं φ1 लिख दो, वरना आपको क्या लिखना पड़ेगा xyz, तीनों का फंक्शन है तो ऐसे लिखना पड़ेगा xyz है ना, तीनों का फंक्शन है xyz। तो देखो इसमें आप 4 को इधर लाते हो तो ठीक है, वरना तो बराबर कांस्टेंट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप 0 के लिए रिड्यूस करो, कांस्टेंट को आप दूसरी तरफ भी रहने दे सकते हो। तो कितना आ जाएगा 4x² प्लस z³ इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया आपके पास φ2, ये आ गया φ1। दोनों के नॉर्मल निकाले, चलो भाई निकालते हैं। पहले φ1 के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं मैं नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट फाई। देखो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं ना, क्या करते हैं अपन डेल φ अपॉन डेल्टा x आई कैप,
तो इसका करोगे तो 10x, क्योंकि एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है 2x, इसमें x नहीं है तो 0, माइनस 9x का -9 आई कैप, बोलो प्लस y के रेस्पेक्ट में करो, इसका 0 इसका 0, y के रेस्पेक्ट में करोगे कितने का माइनस का 2bz, माइनस का 2bz जे कैप प्लस z के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, कितना जाएगा माइनस का 2by, माइनस का 2by के कैप। क्लियर है? लेकिन अपने को तो इस पॉइंट पे चाहिए, तो n1 वेक्टर कितना हो जाएगा, x कितना है 1, तो 10 माइनस 1 9 का मतलब 1 बचेगा, तो आई कैप माइनस 2b, और z कितना है माइनस का 2 जे कैप प्लस y कितना है 1, तो प्लस नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2b, और y कितना है 1 है, और ये के कैप, तो ये आ जाता है यहाँ से आई कैप माइनस माइनस प्लस 2b जे कैप माइनस 2b के कैप। ये क्या आ गया आपका पहली सरफेस का नॉर्मल वेक्टर आ गया। ऐसे अपन किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, दूसरी सरफेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो 8xy इसका 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि इसमें x की कोई टर्म ही नहीं है, z क्यूब है सिर्फ, प्लस फिर डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 4x स्क्वायर इसका 0 रहेगा, 4x स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0, जेड क्यूब का कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर के कैप। अपने को किस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, तो वैल्यू रख दो, x भी 1 है y भी 1 है, तो 8 इंटू 1 आई कैप प्लस 4 1 का स्क्वायर जे कैप प्लस 3, जेड कितना है -2 का स्क्वायर के कैप, तो हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप, देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस का 4 प्लस 3 4 इंटू 3 12 के कैप। क्लियर है? ठीक है। अब दोनों सरफेस क्या है, ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर कितना जाना चाहिए 0। ये रहा आपका n1 वेक्टर, ये रहा n2 वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है इजीली। तो देखो आई कैप का आई कैप के साथ होता है तो 8, जे कैप का जे कैप के साथ, तो 4 इंटू 2b का मतलब प्लस 8b, प्लस का 12 है और माइनस का 2b है, तो माइनस का 24b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाता है 8 का b प्लस का माइनस का 24, तो माइनस के 16b इक्वल्स टू 0, 16b equals to 8 and b equals to 8 by 16, that is 1 by 2, and this is the answer. And let me check the options. Okay, none of the option is correct, none of the option is correct. This may be some printing mistake in options, क्योंकि देखो ये पहली सरफेस थी, ये दूसरी सरफेस थी, और मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रिंटिंग यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, फिर भी 1 मिनट लगता है, चेक कर लेते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो 10x -9 ओके -2bz, एंड z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2by, एकदम करेक्ट है, -2by ठीक है, -2b प्लस ओके, वी हैव डन अ मिस्टेक हियर। देखो ये माइनस माइनस का प्लस और 2 इंटू 2, तो कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी 4 आएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो n1 वेक्टर में देखो ये थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन जब अपन जल्दी करते हैं। n2 वेक्टर में भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। x के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव किया मैंने तो 8xy आई कैप, फिर y के रेस्पेक्ट किया तो 4x स्क्वायर जे कैप, और z के रेस्पेक्ट किया 3z स्क्वायर, वैल्यू रख दी 1 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर, सो दिस इज करेक्ट। अच्छा आई कैप डॉट आई कैप 8 4b प्लस 4j, तो कितना आएगा 16b, अरे भैया 4j और 4b 16b, तो आएगा 8 माइनस 8b इक्वल्स टू 0, सो b इज नथिंग बट 1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज b। वाह, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, b, जहां पे b की वैल्यू कितनी है 1, जो ये वाला b था। क्लियर है? ठीक है, तो देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप खुद से थोड़ा ट्राई किया करो, पेशेंस ये बहुत जरूरी है भाई।
और कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए आप आराम से क्या करो, ठीक है ना। मैं थोड़ा एक्सप्लेन जल्दी करता हूँ तो कई बार थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है थोड़ा उस पर जो है कॉन्सेंट्रेट करो, आपने कितना सीख रखा है उसकी मदद लो, थोड़ा बहुत थोड़ा उसको टाइम दो। देखो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एग्ज़ाम पेपर देने अपन जाते हैं ना, तो 3 आवर्स के टाइम पे जैसे अपन ने 100 में से 60 मार्क्स का अटैम्प्ट किया, ठीक है, और जब अपन बाहर आते हैं एग्जाम हॉल से तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को एक थोड़ा सा ही रहता है कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, क्योंकि घर आके जब अपन उस पेपर को देखते तो अपने को लगता है यार मैं तो ये क्वेश्चन भी कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उस पेपर को 3 घंटे का टाइम ऑलरेडी दे चुके हो आप, तो टाइम देने के बाद क्या होता है, चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। तो यही है, आपको पेशेंस रखना है। अगर सवाल शुरुआत में नहीं भी आ रहे हैं तो भैया पेशेंस बनाए रखो और प्रैक्टिस करते रहो, है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब खुद से कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको सवाल नहीं मिल रहा तो खुद से कहीं ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 25, और इसके अंदर के टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट, ये जैम के अंदर आया हुआ है लेकिन जैम के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट था। टेम्परेचर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ए मॉस्क्यूटो लोकेटेड एट, एक पॉइंट है और उस पॉइंट का वैल्यू कितनी है 112। डिजायर्स, जो मॉस्क्यूटो जो मच्छर है वो चाहता है, क्या चाहता है, टू फ्लाई इन सच अ डायरेक्शन दैट इट विल गेट वार्म एज सून एज पॉसिबल। वो उस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहता है, फ्लाई करना चाहता है जिस डायरेक्शन में जल्दी से जल्दी गर्म हो जाए, मतलब जिस डायरेक्शन में जल्दी से जल्दी टेम्परेचर बढ़ रहा हो। भाई ये टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। स्पेस के अंदर हर पॉइंट पे टेम्परेचर कैसे दिया जाएगा इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, इस रिलेशन से। तो मच्छर ये चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी गर्म हो जाए, तो उसको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, जिधर जल्दी से जल्दी टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। यही बात है, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से जल्दी मतलब मैक्सिमम, जल्दी से जल्दी गर्म कब होगा, जब वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन में जाएगा। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या होती है, ग्रेडियंट। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ टी क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप, क्योंकि फंक्शन ही टी दे रखा है ना फाई की जगह, डेल टी अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जेड के कैप। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2x आई कैप प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2y जे कैप प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो -1 के कैप। अब इस पॉइंट पे तो वैल्यू इस पॉइंट की भी रख दो, ग्रेडियंट टी एट जो भी पॉइंट है ये ए मान लेता हूँ। तो x कितना है 1, तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है। ये आ गया आंसर। अगर उसने यूनिट वेक्टर पूछा है, जैसे मान लो अगर ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में क्या है, अपने यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना है 4 + 4 + 1 9 √9 मतलब 3। तो कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट टी डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट टी का मोड, मतलब ये देख वेक्टर आ गया, ग्रेडियंट वेक्टर। अपने को सिर्फ डायरेक्शन पूछी है उसने, डायरेक्शन का मतलब सिर्फ अपन उसकी जो है यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके बताएं उसको। ऑप्शन यूनिट वेक्टर के हैं, तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज द आंसर। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड द ऑप्शन इज करेक्ट ए 25। क्वेश्चन नंबर कितना था 25 और इसके अंदर ए करेक्ट था। अगर आपने असाइनमेंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डाउनलोड वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और इससे पहले के 2 पार्ट सॉल्यूशन देखो, पूरी वेक्टर अलजेब्रा देखो, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि ये असाइनमेंट अगर आप सोल्व कर लेते हो तो आपको वेक्टर अलजेब्रा आ गई, और वेक्टर अलजेब्रा आ गई तो ही ईडी आएगी, वरना ईडी नहीं आएगी। तो ये हो गया। अच्छा, अब जैम के अंदर जो क्वेश्चन ये पूछा गया तो ऐसे पूछा गया था कि फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच टेम्परेचर गेट रिड्यूस्ड, मतलब वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए, मतलब मच्छर चाहता है कि मैं ठंडे इलाके में जाऊँ ज़्यादा। तो इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तो भाई ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बता रहा है, जिधर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई चीज़ तेज़ी से बढ़ रही है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में चीज़ तेज़ी से घट रही है। तो अगर वो कह देता है कि वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है कि जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए, कूल हो जाए, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस इसी के आगे क्या लगा देना था, एक नेगेटिव साइन लगा देना था। इस डायरेक्शन में कोई चीज़ जल्दी से जल्दी बढ़ रही है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में वो चीज़ जल्दी से जल्दी घट रही है, यही तो बात हुई। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जैम में आया हुआ था, एटी जैम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और देखो मैं जो है थोड़ा स्पीड से मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं मैं पक्का
पक्का करूँगा। अगले जो सॉल्यूशन करेंगे अपन अगले असाइनमेंट, उसमें फिर मैं एक क्वेश्चन को धीरे धीरे बता दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25 था। 26 करते हैं अब। और 26 में पूछा गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या पूछा गया है? 26 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi equals to x square minus 2y square plus 4z square at 1 1 minus 1। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना चेंज आया है, किसी भी फंक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना चेंज आया है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। अच्छा, अब इसने क्या कहा गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या समझे? मैंने जहाँ ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जहाँ आपको बताया था वो वीडियो देखा हो, नहीं देखा है तो देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, इसका मतलब क्या है? ग्रेडियंट ही पूछा है। क्या पूछा है? ग्रेडियंट ही पूछा है। तो ग्रेडियंट क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर भी होता है, ठीक है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज भी होता है, चेंज अलोंग नॉर्मल भी होता है, इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन होते हैं। इसका मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ ली है, मतलब आपसे क्या पूछ लिया है? ग्रेडियंट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही आंसर है। तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज नथिंग बट मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई, ठीक है। क्योंकि ग्रेडियंट क्या होता है? मैक्सिमम चेंज को बताता है भैया। तो ग्रेडियंट फाई निकाल लेता हूं मैं पहले। देखो ये रहा, डायरेक्ट करूं, एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट करोगे तो 2x आई कैप, वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो माइनस का 4y जे कैप। माइनस 4y कैसे हुआ? 2y आगे आएगा तो -22 4y प्लस 8z के कैप। क्लियर है? चलो हो गया। अब अपने को यहाँ नहीं चाहिए, अपने को तो एक पॉइंट पे चाहिए। कौन से पॉइंट पे चाहिए? 1 1 -1 पे। तो 2i कैप, y की वैल्यू भी 1 है तो -4 जे कैप प्लस 8 इंटू -1 तो माइनस का 8 के कैप, ठीक है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। तो देखो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस तरीके से निकाल सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है ऑफ फाई, वो दिया जाता है ग्रेडियंट फाई डॉट डी कैप से, ठीक है। इससे दिया जाता है। डी क्या है? कि आपने किसके अलोंग पूछा है। मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर उसने पूछ लिया है, इसका मतलब मैक्सिमम किस डायरेक्शन में आता है? नॉर्मल की डायरेक्शन में आता है। और ये नॉर्मल कैसे निकालते हो आप? नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाल सकते हो आप? ग्रेडियंट फाई डॉट ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का मोड, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हो। तो बेसिकली ये वैल्यू क्या हो जाती है? ग्रेडियंट फाई का मोड का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट का फाई का मोड। इसका मतलब क्या क्या? मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो आपको शायद अब ज़्यादा समझ में आ गया होगा, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन फाई अलोंग द डायरेक्शन डी कैप इज गिवन बाय ग्रेडियंट फाई डॉट डी कैप। जिसके अलोंग पूछा गया है उसकी सिर्फ डायरेक्शन लिखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम चेंज किधर आता है? नॉर्मल की डायरेक्शन में आता है। किस में आता है? नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो डॉट एन कैप कर दिया मैंने। एन कैप क्या होता है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का मोड। ग्रेडियंट फाई डॉट ग्रेडियंट फाई, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ, क्योंकि ग्रेडियंट का क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो किसी भी वेक्टर का उसी के ग्रेडियंट के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या जाता है? मोड ऑफ स्क्वायर। और नीचे एक मोड है तो कितना बच गया? ग्रेडियंट फाई का मोड। तो यहां से मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर एंड प्लस -8 का स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिख देता हूं मैं। तो हो गया 4 + 4 का स्क्वायर 16 एंड 64 एंड 16 80 84। तो आंसर इज नथिंग बट √84। एंड लेट मी चेक द ऑप्शंस. Okay, so here is some printing mistake.
हियर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक, ऑप्शन इसमें सी आएगा, लेकिन जो है अंडर रूट लगाना भूल गए हैं, तो अंडर रूट 84 है, जबकि सी में सिर्फ 84 लिखा हुआ है। सी में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है, जबकि आंसर आपका क्या आएगा भैया, अंडर रूट 84। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका सी ऑप्शन। देखो थोड़ी बहुत जो है टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि जब हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था उस टाइम टाइप करवाए थे, तो जो टाइप पर था उससे थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव ए साइंस बैकग्राउंड, थोड़ी बहुत मिस्टेक, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की। तो द सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड इक्वल्स टू ए प्लस 2x, इस सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, विल बी, ये जो सरफेस है ये ऑर्थोगोनल है, विल बी ऑर्थोगोनल टू, एक और सरफेस दी गई है 4x स्क्वायर बाय प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 4 एट पॉइंट 1 माइनस 1 2, एट पॉइंट 1 माइनस 1 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का क्या रिलेशन आएगा ये पूछा है। इस तरीके का क्वेश्चन अपन ने एक बार पहले भी किया था। ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, तो क्या है इसका मतलब, इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर जो है वो भी ऑर्थोगोनल होंगे, तो नॉर्मल वेक्टर निकालो, उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। तो पहले यहाँ से मैं सरफेस निकालता इक्वेशन की, क्या होता है तरीका निकालने का, जितने भी वेरिएबल उसको एक तरफ रख लो, सिर्फ उस तरफ कॉन्स्टेंट छोड़ो। तो ठीक है, मैं सारे वेरिएबल इधर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड, इसको भी इधर ले आओ उठा के, तो माइनस ए प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन पहले सरफेस की, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑलरेडी वेरिएबल ए की तरफ है, तो ये आ गया 5 2 ऑफ एक्स वाई जेड। तो भैया नॉर्मल वेक्टर, पहला नॉर्मल वेक्टर मतलब ग्रेडियंट 5 1, ए एक्स स्क्वायर का मतलब 2ax, अच्छा इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस ए प्लस 2 और एक्स ए प्लस 2, हाँ ए प्लस 2 ये जेड नहीं बी 2 है ये, तो ए प्लस 2 एक्स का वापस से 1 हो गया, तो ये हो गया आई कैप। समझ में आया या नहीं आया, दोबारा देखो, अरे पूरा फंक्शन है, तो आई कैप कंपोनेंट कैसे आता है, डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा एक्स, इसका करोगे तो 2ax, इसमें कहीं x नहीं तो 0, ये माइनस एज इट इज ए प्लस 2x का, ए प्लस 2 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब y के एस्पेक्ट में करो, तो इसका 0, इसका भी 0, इसका आएगा कितना, माइनस का बी जेड जे कैप, प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करो, ये 0 ये 0, कितना आएगा, माइनस का बी वाई के कैप। लेकिन अपने को तो किस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, तो n1 वेक्टर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1, तो 2a और ये माइनस का a प्लस माइनस माइनस, बोलो आई कैप, माइनस बी जेड की वैल्यू कितनी है 2, तो ये लो जे कैप, माइनस बी वाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लो, और ये के कैप। तो कितनी वैल्यू आ गई n1 वेक्टर की, 2a माइनस ए का मतलब a माइनस 2 आई कैप माइनस का 2b जे कैप प्लस का b के कैप। ये आ गया आपका n1 वेक्टर। क्या आ गया, n1 वेक्टर। अब अपन करते हैं क्या, यहाँ से n2 निकालते हैं। x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 8x वाई आई कैप प्लस y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 4x स्क्वायर जे कैप, इसका तो 0 है। z के रेस्पेक्ट में करोगे तो प्लस 3z स्क्वायर के कैप। लेकिन अपने को तो किस पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो 8 इंटू 1 और -1, तो माइनस का 8 आई कैप प्लस 4 एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा जे कैप प्लस 3 जेड स्क्वायर, जेड कितना है 2 का स्क्वायर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 के कैप। तो आपके पास n1 वेक्टर भी आ गया, आपके पास n2 वेक्टर भी आ गया, दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा 0, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर कितना होगा 0।
तो आई कैप का आई कैप के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, जे का जे से और के का के से, यही होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो ये कहाँ है भैया, n1 ये रहा, a-2 इंटू -8, a-2 इंटू -8 प्लस माइनस का 2b है और प्लस का 4 है, प्लस अरे आई डॉट आई 1 हो जाएगा ना, अब दोबारा आई जे मत लगा देना, a-2 इंटू -8 -2b इंटू 4 एंड b इंटू 12 इक्वल टू 0। तो ये आ गया -8a एंड माइनस माइनस का प्लस 16 माइनस का 8b एंड प्लस का 12b इक्वल्स टू 0। इसको आगे और सोल्व करता हूं मैं, तो माइनस का 8a माइनस 8b और प्लस का 12b मतलब प्लस का 4b इक्वल टू, ये जो 16 है इसको उस तरफ भेज दो तो माइनस का 16, चार पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, तो 8a माइनस 4b इक्वल्स टू प्लस का 16, अब 4 से डिवाइड कर दो तो 2a माइनस बी इक्वल्स टू 4, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 4, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा क्वेश्चन था? 27। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन।